हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि किस इजीएस्ट मेथड से हम क्लिपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। एंड अगर मैं सिलेबस की बात करूँ बेसिकली अगर फोकस्ड करूँ एक सिलेबस में तो उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लिपर अवेलेबल है, चाहे वो हमारा निगेटिव क्लिपर हो या पॉजिटिव क्लिपर हो। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लिपर अवेलेबल है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव क्लिपर हो या नेगेटिव क्लिपर हो। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट आ जाता है आपका बायस्ड, और उसके बाद आ जाता है कॉम्बिनेशनल। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके पास सर्किट्स अवेलेबल होते हैं। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि कैसे हम उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो इजीएस्ट वे क्या है कि लेट्स सी हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना है कि ये हमारा बायस्ड है या पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको फोकस्ड क्या करना है, केवल केवल सर्किट पे। बिकॉज क्लिपर एंड क्लैम्पर एक ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से 99% चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के, थ्योरी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, बिकॉज डिजाइनिंग प्रॉब्लम है तो फोकस क्या रहता है कि न्यूमेरिकल्स आएगा। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर ये पेपर की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो आज हम बात करेंगे इजीएस्ट वे विदाउट वेस्टिंग टाइम। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैं एक सर्किट डायग्राम ले रहा हूँ। लेट्स सी यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। क्लियर, दिस इज द रेजिस्टेंस आर एंड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वी आई अप्लाई, इनपुट वोल्टेज वी आर अप्लाइंग हेयर। ठीक है, एंड वी आर टेकिंग आउटपुट वोल्टेज हेयर वी नॉट। सो पोलरिटी इज प्लस माइनस। ठीक है, एंड ये जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए भी एक वेव फॉर्म गिवन है। इस वेव फॉर्म को देख के कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म गिवन है एंड इस ट्रायंगुलर वेव का मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है दैट इज प्लस 16 वोल्ट एंड यहाँ पे माइनस का 16 वोल्ट। ये इनपुट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, वी नॉट कैलकुलेट करना है कि वट विल बी द वैल्यू ऑफ वी नॉट। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और डायोड के साथ कनेक्टेड है बैटरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, लेट्स सी दिस इज ऑब्वियसली दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल विल बी नेगेटिव एंड 4 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना। तो क्लिपर के न्यूमेरिकल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वो बात करूं यहाँ पे तो दिस इज अ एग्जांपल फॉर बायस्ड क्लिपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बैटरी एक्स्ट्रा कनेक्टेड है इनपुट के अलावा। ठीक है, बट आपको इसमें कोई मतलब नहीं कि बायस्ड है या सिंपल क्लिपर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास गिवन है और हमें आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है, वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। क्लिपर के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इवैल्यूएटर हमेशा फोकस्ड रहते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म आपका क्या है, और आउटपुट वेवफॉर्म अगर करेक्ट है देन वो चेक करते हैं कि आपने जो कंडीशंस बनाई है वो कैसे बनाई है। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस डायोड इज सिंपल आइडियल डायोड। ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं है, दिस डायोड इज डी। जब भी ऐसा कुछ है, सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं लिखा है, आपको कंसीडर करना दिस इज द आइडियल डायोड। अब कंडीशन कैसे बनानी है, ऑब्वियसली सर्किट की जो सर्किटरी है, फंक्शनलिटी है, वर्किंग है, वो डिपेंड किस पे करेगी, डायोड पे। अब डायोड को हमें पता है कि अगर पीएन जंक्शन डायोड यूज कर रहे हैं तो या तो डायोड ऑन होगा या डायोड ऑफ होगा।
अगर मुझे कंडीशन करानी है, ऑपरेट कराना है, डायोड को ऑपरेटिंग में लाना है, तो हमें डायोड को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। सो आप इस तरह से सोचिए कि अगर डायोड की फंक्शनलिटी मुझे पता है कि डायोड फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब डायोड का ये P और N होता है, जब P कनेक्टेड किससे हो, पॉजिटिव बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन P इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव तो डायोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। व्हेन N पॉइंट ऑफ दिस डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव वोल्टेज तो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। तो इसी पॉइंट को, इस बेसिक पॉइंट को हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है ए। अब खुद सोचिए, अगर मुझे डायोड को फॉरवर्ड बाइस बनाना है तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे डायोड को ऑन करना है तो डायोड का जो एन वाला पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, निगेटिव पे। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट ए पे रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। बस यहीं से आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो ए पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। नाउ सिंपली अप्लाई द केवीएल। सो यहाँ पे क्या करेंगे आप खुद देखिए, इफ आई एम अप्लाइंग केवीएल, सो प्लस का वी आई, ठीक है, टोटल पोटेंशियल मुझे चाहिए, ठीक है। इस लूप में आइडियल डायोड है तो यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा नहीं, क्या लिखूंगा, प्लस का वी आई आ गया और माइनस का क्या आ गया, 4 वोल्ट। यही दो वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल है, एक वी आई है, एक डायोड के अक्रॉस होता है, बट डायोड क्या है, आइडियल ले आया है तो वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। और दूसरा क्या है, हमारा 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। सो अगेन अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊँगा तो प्लस का वी आई देन माइनस का 4 वोल्ट, और ए पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, शुड बी लेस देन 0। मतलब ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा डायोड को हमें क्या करना है, ऑन करना। सो यहां से डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, वी आई मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, 4 वोल्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ऑन और ऑफ के लिए कंडीशन लिखनी है, लेकिन साथ में हमें देखना है कि अगर ऑन होता है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ऑफ है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। अब जैसे ही डायोड ऑन हो गया तो इट विल एक्ट एज ए, ये वाला पोर्शन है, इट विल एक्ट एज ए सिंपल वायर, क्योंकि हम डायोड क्या ले रहे हैं, आइडियल ले रहे हैं। सो इट विल एक्ट एज ए सिंपल वायर। नाउ अगेन अप्लाई द केवीएल, ठीक है। और केवीएल भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के पैरेलली आप क्या ले रहे हैं, यू आर टेकिंग द वी नॉट। सो अगर जब ये डायोड सिंपल वायर हो गया तो बैटरी क्या बची ना हो। यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर प्लस माइनस। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आउटपुट वोल्टेज आप ले रहे हैं, वी नॉट ले रहे हैं, और वी नॉट की पोलरिटी क्या है, प्लस माइनस, अगर यही सेम पोलरिटी किसी भी बैटरी की रहती है तो हमारी जो पोलरिटी होगी वो सेम होगी, प्लस होगी, ठीक है। अगर कहीं यहाँ पे बैटरी जो लगी है वो ऐसे लगी होती है माइनस प्लस, तो अब आपके आउटपुट वोल्टेज की बैटरी की पोटेंशियल क्या है, जहाँ पे मेजर कर रहे हो प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस और निगेटिव टाइम्स हो। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस और बैटरी भी क्या है, प्लस माइनस। सो इन दैट केस वी नॉट डायरेक्टली क्या जाएगा, 4 वोल्ट। अंडरस्टूड, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलली तो अप्रोच कर रहे हैं, हम पैरेलली मेजर कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल बचा के हमारे पास 4 वोल्ट। अब क्विकली देखते हैं कि अगर डायोड हमारा ऑफ है, व्हेन डायोड इज ऑफ, अब इस कंडीशन के लिए क्या था, डायोड ऑन था, तो ऑफ कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, जैसे इसके अपोजिट। सो फॉर दिस वी आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। अगर ऐसा होता है तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब डायोड ऑफ होने का मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन ब्रेक हो गया, इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। जैसे ही ओपन सर्किट करेगा इस ब्रांच का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर। नाउ जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। मतलब इन दैट केस ये जो वी नॉट था, जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जीरो होगा। मतलब ये जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे जो आप वी नॉट ले रहे थे,
ये तो काम खत्म हो गया। अब मेरा सर्किट क्या बचा, सिंपली अब यहाँ पे पोटेंशियल जो कर रहे थे, जब करंट सर्किट कंप्लीट ही नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। मतलब ये पॉइंट सेम होगा, मतलब यहाँ पे जो भी वी नॉट की वैल्यू होगी, क्योंकि वी नॉट वी आई क्या है, पैरेलल है, सो इन दैट केस वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई। सो इन केस ऑफ ए डायोड इज ऑफ, जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, मतलब क्या हो गया, वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो गया। क्लियर। सो ये डायोड क्या हो जाएगा, यू कैन सी ओवर हियर दिस विल बी ऑफ, मतलब यहाँ ब्रांच का एग्जिस्टेंस खत्म। सो इन दैट केस कोई ड्रॉप नहीं होगा, मतलब क्या हो गया, वी नॉट इक्वल टू वी आई। नाउ फटाफट इक्वेशन जो हमने बनाई है इन्हीं को ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल हमारे पास क्या था, आप देख रहे थे, यहीं पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज, यहाँ पे वी आई अप्लाई कर रहे थे हम। सो वी आई वॉज लाइक दिस, मैक्सिमम वैल्यू वॉज 16 वोल्ट एंड -16। ठीक है। नाउ फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। सो आउटपुट वोल्टेज के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए, वेन एवर वी आई लेस देन 4 वोल्ट, वी आई की वो वैल्यू जो 4 वोल्ट से कम है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली है, रेफरेंस लाइन बैटरी की, जो की है 4 वोल्ट। अब ये बोल रहा है कि वी आई की वो वैल्यू जो 4 वोल्ट से कम है, मतलब अगर मैं इस पोर्शन को छोड़ दूं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक छोड़ दिया, तो आप खुद देखिए वो वैल्यू जो इस लाइन के नीचे है, वी आई की वो वैल्यू जो इस लाइन के नीचे है, तो यही मैंने किया। यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, यहाँ से भी खींच दी, मतलब इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज जो है वो क्या है, 4 वोल्ट से कम है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वहां पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, 4 वोल्ट। तो मैंने इस पोर्शन को छोड़ के जो यहाँ पे था, मैंने बाकी जगह क्या बना दिया, 4 वोल्ट बना दिया, 4 वोल्ट, वो भी यहाँ तक आएगा। ठीक है, एक साइकिल के लिए बना रहे 4 वोल्ट। नाउ वेन एवर वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट, मतलब वी आई की वो वैल्यू जो 4 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब इस वाले पोर्शन की अब मैं बात कर रहा हूँ, 4 वोल्ट से, मतलब 4 वोल्ट की लाइन ये थी, इससे जो भी ऊपर हैं तो केवल ये वाला पोर्शन हमारे पास बचता है, ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट इक्वल टू वी आई, मतलब जो हमारा इनपुट था वही क्या हो गया, आउटपुट हो गया। सो इनपुट का कर्व ये था हमारा, इसको एज इट इज बना दो। कहाँ तक जाएगा ये, 16 वोल्ट तक। सो दैट विल बी योर आउटपुट वेव। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिंपल रखना है कि जिस डायोड को मुझे ऑन करना है और ऑफ करना है उसके लिए कंडीशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू ऑल्सो डू द सम कॉम्बिनेशनल क्लिपर, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई आपकी क्वेरीज है, यू कैन डू द कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।